नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको विवाह से जुड़े हुए कुछ कानूनी प्रावधान बताने वाले हैं, जिनके माध्यम से आप जागरूक तो हो ही सकते हो, साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका निराकरण भी निकाल सकते हो या कानूनी मदद के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। आइए जानते हैं इन सब के बारे में कि आखिर सरकार को क्यों इस विवाह से संबंधित जुड़े कानूनों में अपना कानूनी पक्ष रखना पड़ा और एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, वैसे हम विवाह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि आखिर विवाह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य होते हैं विवाह के, कितने इस सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो और हम लोग इसी समाज में रह रहे हैं और इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही अच्छे से अवगत हैं। तो ठीक है, और ख़ास बात यह है कि जो ये वीडियो लेक्चर है ये तीनों क्लासों के लिए उपयोगी है। यहाँ फर्स्ट ईयर में दोनों पेपरों में आने की संभावना रहती है इससे जुड़े क्वेश्चन, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। पहली बात। दूसरी बात, बीए सेकंड ईयर में जो सेकंड बुक है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम तीसरी बीए थर्ड ईयर की बात करें तो बीए थर्ड ईयर में जो दूसरा पेपर है सामाजिक समस्याएं, उसमें भी इस तरह के प्रावधान के बारे में पूछा जाता है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। देखें, भारत में विवाह संबंधी कानून ये हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत सबसे पहला कानून हमने लिया है सती प्रथा निषेध अधिनियम। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929 ये है। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले क्या था बच्चों, मुग़ल काल में जो हमारे देश में क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। राजा महाराजा युद्ध में क्या है, अगर वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो ज़बरदस्ती उनकी जो धीरानी है कि बोले तो पत्नी है, तो उनको क्या है उस चिता में उनको जिंदा जला दिया जाता था। कहने का मतलब है ये सब क्या है बच्चों, एक सामाजिक बुराई थी जिसको दूर करने के लिए क्या है विलियम बेंटिक द्वारा प्रयास किया गया। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक आप अच्छे से जानते हो, अंग्रेजी वायसराय थे, हमारे इंडिया में आए थे। उनकी शासनकाल में क्या है इन सब ये बहुत पहले एक वो क्या बोलते हैं दास प्रथा वगैरह भी चलती थी, आज भी चल रहा है। देवदासी परंपरा शायद तुमने सुनी हो। राजा महाराजा क्या रानियों की सेवाओं या खुद की सेवाओं के लिए देवदासी रखते थे। ये सब चीज़ें इसी से फिलहाल मैं तो तुम्हें सती प्रथा बताने वाला हूँ। सती प्रथा में भी यही है कि ज़बरदस्ती कहने का मतलब है जो मानव जाति है उसका क्या हो रहा था, उस पर अपराध ही हो रहा था एक तरह से। कहने का मतलब समाज में व्यक्ति चाहे वो जीवित है कैसा है या जो समाज है उसमें चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों की उपयोगिता समान है। तो कहने का मतलब है जो सती प्रथा थी अपने आप में बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी। इसको राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किया अपने स्तर पर, और कुछ ब्रिटिश गवर्नर थे उन्होंने भी, खासकर विलियम बेंटिक का नाम आता है इसमें। तो ये बात है, ठीक है, आप अच्छे से समझ गए। और जो सती प्रथा है इससे क्या होता था, जो उनके बच्चे होते होंगे तो उनको पर भी बुरा असर पड़ता था, क्योंकि जो उनका जो पति का देहांत हो गया उसमें क्या है उनको भी क्या कहते हैं जला दिया गया। ये सारी चीज़ें फिर आखिर परिवार कौन संभाले, तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1829 में क्या है ये कानून लाया। आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस दौरान तो हमारा देश आज़ाद नहीं था, हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था। तो वैसे ही बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही थी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और एक और बात है, अगर हम अन्य दृष्टिकोण में भी देखें तो मुग़ल काल में क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा हिंदू महिलाओं पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ। ठीक है, आइए जानते हैं अगले कानून के बारे में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये भी इसी तरह का विवाह एक कानून है। इसमें क्या है, जो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या है जो विधवा लेडीज़ होती है, जो महिला होती है, उसको क्या है कोई समाज में क्या है हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत बड़ी बहुत बुरी ये हमारी समाज की मानसिकता है। इससे समाज पर बहुत ही आज भी हम मानते हैं कि कानून बन गया है, फिर भी बिल्कुल सामान्य चीज़ें नहीं हुई हैं। किसी विधवा से क्या है, विधवा स्त्री से शादी करना क्या है आदमी तौहीन समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी काफ़ी हद तक तुमने देखा हो, एक टीवी सीरियल आता था पहले जी न्यूज़ पे,
जी सिनेमा करके पे आता था, पुनर्विवाह करके। ऐसे भी चैनल आजकल क्या है, इसीलिए ही इस तरह के नाटक वगैरहों का प्रसारण किया जाता है कि जो समाज में बुराई है उसको किसी भी प्रकार से दूर किया जा सके। सरकार भी समय समय पर इन सब के लिए प्रोत्साहन देती है, और लेकिन क्या है, अभी भी समाज में ये सामाजिक बुराई पूरी तरह ख़त्म नहीं है। इसको समय रहते क्या है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। शादी तो हो रही हैं आजकल, लेकिन फिर भी इसमें बहुत समस्याएं हैं। तो ये बात हो गई। और इसमें जो योगदान है राजा राम मोहन राय का है, और सबसे ज़्यादा जो एक पश्चिम बंगाल के विद्वान साथी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। कभी कभार इसमें उस व्यक्ति का भी नाम पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह में आप 2 लोगों का नाम दे सकते हो। ऐसे और भी लोग हैं, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तभी तो राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान, पुनर्जागरण का वो माना जाता है, जनक माना जाता है। इन्होंने आधुनिक भारत को नई ऊंचाइयां दी, समझ रहे हो। सामाजिक बुराइयां थी, उनसे मतलब दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया। स्कूल कॉलेज खुलवाए उन्होंने, सारे हिंदू संस्कृति कॉलेज खुलवाए, बहुत कुछ किया। मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 शारदा एक्ट। ये इसका संबंध राजस्थान से है। वैसे तो डॉक्टर हरिविलास शारदा एक वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने क्या है, सरकार से को प्रस्ताव दिया कि भारतीय समाज में एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो बाल विवाह पर रोक लगा सके। बाल विवाह से जुड़ा टीवी सीरियल भी आता है बेटा, उस जैसे बालिका वधू वगैरह आता है आपके कलर्स पर। इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर हम ओवरऑल पूरे आंकड़े की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। राजस्थान सरकार खुद अपना एक कानून लाई है 2006 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसको 2007 में लागू किया गया है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और इस पर क्या है, बाल विवाह के लिए क्या है, मम्मी पापा के लिए जुर्माने का भी प्रावधान और सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया जुर्माना है और 1 साल सज़ा वगैरह है इसमें। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है कि जब देखो, एक सीधी बात है, बाल विवाह में क्या है, कम एज पर शादी कर दी जाती है। तो क्या है, उस महिला का जिसकी शादी हो रही होती है उसका एक तो एजुकेशनली वो बहुत मतलब बैकवर्ड रह जाती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, पहली बात तो ये। और शरीर का भी क्या है बच्चों, पूरी तरह से शरीर का विकास नहीं हो पाता है। तो इस समय जो पैदा संतान होती है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। इसलिए क्या है, इस कानून में ज़रूरत पड़ी है कि आखिर कि आज के ज़माने में तो मैं बताया, तुम्हें सारा कुछ पता होगा। वैसे तो लड़के की जो शादी की उम्र है वो क्या है बेटा, लड़का 21 साल है और लड़की की 18 साल कर दी है। लेकिन आजकल वर्तमान में इस पर भी डिबेट चल रही है। मोदी सरकार ने या खुद मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बात कही है कि भारतीय समाज में जो ये शादी को लेकर जो हमारा कानून है, इनमें बदलाव की ज़रूरत है, महसूस हो रही है। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बढ़ भी रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है। अब खैर अब जो लेटेस्ट रिपोर्टें आ रही हैं, इसके अनुसार क्या है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, शायद आप नहीं जानते हो, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, TFR जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब है, एक महिला पूरे ज़िंदगी में मतलब 50 साल की उम्र में न्यूनतम 2.1 मतलब 2 बच्चे को जन्म दे, तो क्या है, हमारे देश की जो जनसंख्या वृद्धि है रुक जाएगी, मतलब एक स्थिर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हमारे भारतीय समाज में नहीं है। किसी के तो ज़्यादा भी बच्चे हैं, कम भी बच्चे हैं। तो ये थोड़ा क्या सरकार कोशिश कर रही है कि इसको कम किया जाए। बच्चों कम उम्र में शादी होने से बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइक क्या, कुपोषण का शिकार हो जाता है वो बच्चा, जो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं। प्लस जो बाल मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। ये भी चिंता का विषय है। इसके बारे में मैं अलग से आपको किसी दिन और वीडियो में डीपली पूरा समझाऊंगा। आज हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। तो 1929 में क्या है, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, ये कानून लेके आई कि इस सामाजिक बुराई को कम किया जाए। तुमने सुना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी चल रही है। ये सब चीज़ें क्या है, जो हमारा जो सेक्स रेशियो उसको क्या है बढ़ाने की बात हो रही है महिलाओं के संदर्भ में। क्या है, हमारे देश में क्या है,
पुरुषों की तो बहुत ज़्यादा संख्या हो रही है, जो बालक पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम हो रही हैं। इन सब को लेकर समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। लोग क्या है, गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं या एबॉर्शन वगैरह करा लेते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे कानून भी बने हैं, PTNDT करके एक कानून है, वो रोक लगाता है इन सारी चीज़ में, अल्ट्रासाउंड वगैरह। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आप डीपली नहीं, इतना समझ लो कि है कानून अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो समाज की सोच है ये वो भी इसके लिए दोषी है। और समाज क्या है, हमारा इंडिया का जो समाज है आप जानते हो पितृसत्तात्मक है, क्योंकि वंश का नाम किससे चलता है, पुत्र से। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज में लड़का बेटा बेटी दोनों बराबर हैं और दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। बेटियां भी आसमान छू रही हैं, बेटे भी किसी से कम नहीं है। कहने का मतलब दोनों की समाज में उपयोगिता है, और ऐसी सोच विकसित करना एक अच्छे समाज का संकेत भी है। ठीक है, इतना तुमने जान लिया। और अगर नेक्स्ट के बारे में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में जाने बच्चों, ये जो कानून है आज कल फिर चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, विशेष विवाह में पहले क्या था बच्चों, विभिन्न जातियों के धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जैसे तुमने आजकल टीवी या अखबार में देख रहे हो, वो चलता है ना, धर्मांतरण वगैरह हो रहा है, धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद वगैरह है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। ज़बरदस्ती किसी लड़की का धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करना, ये इसी विशेष विवाह में तो इस बात को मतलब मना ही करता है कि ये सब चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है कि आप दूसरी जाति धर्म के लोगों से शादी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन करना है तो शादी अवैध मानी जाएगी। राजी बाजी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देख लो टीवी मीडिया में, ऐसे देखो शाहरुख खान की जो वाइफ है वो एक मुस्लिम महिला है, और शाहरुख खान जी, आमिर खान की भी हिंदू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कास्ट के, इंटर कास्ट को प्रमुख। आज भी वर्तमान समाज में इंटर कास्ट का रेट बढ़ा है, अब लोग शादी भी कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है बेटा, अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो ऑनर किलिंग वगैरह, मतलब सम्मान की खातिर क्या है, उस बेटी को लोग मार देते हैं। ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ऑनर किलिंग बोलते हैं इसको। सबसे ज़्यादा केस अगर ऑनर किलिंग के देखे जाएँ तो हरियाणा में देखने को मिलते हैं, पंजाब। तो ये बड़ी समस्या है। राजस्थान सरकार ने तो अभी पिछले साल में कानून भी बनाया है इसको रोकने के लिए, ऑनर किलिंग वगैरह। ठीक है, इतनी बात तुम्हारी शायद समझ में आ रही होगी। तो विशेष विवाह में यही है कि धर्मांतरण करके या लव जिहाद की तरह से, जैसे कि अभी हरियाणा में घटना हुई है, आप अच्छे से जानते हो। एक लड़की को, क्या निकिता नाम था उसका, क्या उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके शादी करने का प्रयास किया जा रहा था, और जब वो उसने मना कर दिया तो उसको क्या मार दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये विशेष विवाह अधिनियम ये है कि दो विभिन्न धर्मों की और जाति के लोगों को क्या करता है, मतलब शादी करने के लिए की अनुमति देता है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए ही क्या धर्म किसी का परिवर्तन करना, ये कानूनी अपराध है। ठीक है, आप समझ गए वो अच्छे से। इसमें और सारी बहस भी चल रही है, आप जब भी बड़ी क्लास में या जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा आपको बताने का, और भी इस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और एक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। पहले क्या था बच्चों, पहले जो हिंदू विवाहों में, हिंदू धर्म में जो शादी वगैरह होती थी जातियों में, तो उसमें क्या था, कोई कानूनी अधिकार नहीं था हमारे पास। क्योंकि आजकल तुम जरूरी नहीं है हम शादी, मतलब किसी की शादी हो गई, दोनों आराम से अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब कानूनी पछड़ा फंसता है, कहने का मतलब है जो कानूनी रूप से जब कुछ चीज़ें प्रूव करने की नौबत आती है, तब हमारे पास कोई सबूत नहीं होता है कि हमारी जो शादी है अमुक व्यक्ति से हुई है। कोई महिला अपोज कर सकती है, आरोप लगा सकती है कि भाई ये हमारा हस्बैंड है, तो कैसे साबित करोगे कि ऐसा हस्बैंड है, या इसमें हमारी प्रॉपर्टी है कि इसने ये। तो बहुत बड़ी समस्या आती है। इसके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया, सन 1955 की बात है, सरकार ने संसद में एक हिंदू विवाह अधिनियम कानून पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत आजकल जो शादी होती है तो उसमें क्या है, व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिलता है, और इसको ऑनलाइन वगैरह भी कर दिया है। ज़्यादातर बहुत ही कम समय में ये मिल जाता है। इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर व्यक्ति कोर्ट मैरिज वगैरह कर सकते, इसको लोग वैसे कोर्ट मैरिज भी बोलते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। ये क्या है, हम पति पत्नी को एक कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराता है, जिससे क्या है, कभी कभार जब भी कोई संपत्ति को लेकर या किसी उत्तराधिकारी वगैरह या किसी और चीज़ को लेकर कोई विवाद खड़ा हो, तो उसको कानूनी रूप से उसको पेश किया जा सके कि भाई ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारा जोड़ा है, स्पाउस है। समझ गए भाई। तो ये सारी चीज़ें। और अगर इसी क्रम में और हम आगे बढ़ें तो एक कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ये कानून भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या था, इस तरह के कोई कानून नहीं थे। कहने का मतलब, जैसे किसी का हस्बैंड है और उसकी डेथ हो जाए तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह है वो उस वाइफ के नाम में आ जाएगी, जो उसकी पत्नी है। तो पत्नी को क्या पूरा अधिकार है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे नियम कायदा कानून है बेटा। अगर मान लो
वो जो पत्नी अपने घर पर रहती है तब तो उसको सारी चीज़ मिल जाएगी। अगर वो किसी और से विधवा होने के बाद वो किसी और से शादी कर देती है, उस कंडीशन में क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उससे छिन जाएगी, उसकी नहीं रहेगी। ये भी नियम है। तो इसमें बहुत सारे कानूनी पचड़े हैं भाई। यहाँ हम एडवोकेट वगैरह तो है नहीं है, लेकिन हमने जो सीधी सीधी जो जनरल बातें आपको समझाने का प्रयास किया है वो बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे नियम कायदा कानून है, इसको और डीपली मतलब ये कहने का मतलब आपके जो पेपर के हिसाब से है वो इतनी जानकारी पर्याप्त है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये क्या है, उस महिला को जो विधवा हो गई है उसको कानूनी अधिकार देता है कि जो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या उसका अधिकार है। ठीक है, इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एक है दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसको बाद में संशोधन करके 1985 में इसको संशोधित कर दिया गया राजीव गांधी की सरकार में, जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये बात है। इसमें क्या है, आप अच्छे से समझ रहे हो कि इसमें बताया गया दहेज लेना और देना दोनों क्या है, कानूनी अपराध हैं। आप ये बताओ कितने रुके हैं हमारे देश में? हाँ रुके हैं, लेकिन आज भी लोग दहेज ले रहे हैं, उसका स्वरूप चेंज कर दिया है कि नहीं? कहीं कहीं तो ये भी है कि अगर मान लो किसी 5 लाख से ज़्यादा किसी शादी में बच्चों लेन देन होता है तो क्या है, हमें डीएम से परमिशन लेनी होती है। किससे? जिलाधिकारी या कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि कितना भी पैसा खर्च कर दिया जाए। तो इसकी बेसिकली बात ये है कि जो हमारा पैसा खर्च करने का सिस्टम है उसमें क्या है, ये दोनों ही चीज़ें क्या है, बाध्यकारी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का कानून है। और भी बहुत सारे कानून हैं जिनको हम, जैसे कि अभी 3 तलाक अधिनियम बना है। पहले 3 तलाक वाला जो विवाह अधिनियम था 1939 था। अब एक नया बना है 3 तलाक वाला जो 2019 में बना है, लेकिन इसको माना गया है 18 सितंबर 2019 से लागू किया गया हमारे देश में। ये भी कानूनी अपराध, इसमें भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार, लेकिन ठीक है इतना समझ लें। और इसको भी बहुत ज़्यादा मतलब कानूनी पचड़ा था कि मुंह से बोल दिया या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया 3 तलाक तलाक, ये कोई तरीका तो नहीं है। मतलब तुम मानवता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और भी बहुत सारी गहराइयाँ थी इनमें, जब हम क्लास में आपको बताएंगे तो और अच्छे से इसको मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के ये है, आप अच्छे से समझ गए होंगे ये सब चीज़ों के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। और पेपर में क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, या बड़े रूप में बता देता है भारत में विवाह संबंधी कानून के बारे में व्याख्या कीजिए, तो ऐसे भी बड़ा करके ऐसे आ सकता है एक नंबर में। मतलब ऐसे कोई एग्जाम नहीं सोशलॉजी से जुड़ा हुआ, उसमें ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएँ। तो कहने का मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आज हमने आपसे डिस्कस किया। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।